तो मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको वहां पे दे दे रहा हूँ, सामने आपको शो हो जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, कभी भी आपको अगर 1000-2000 की जरूरत पड़े, अगर आपके पास ऐसे संकट, उन्होंने ये ठान ही लिया कि मुझे आपसे समोसा ही बेचवाना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनको ये दिखाइए कि नहीं मैं समोसा बेच के भी आगे जा सकता हूँ। दोस्तों आज मुझे बड़ा दुख है, आज आपसे कुछ बात करने आया हूँ, न ही आपके आज मैं कोई ब्लॉग बनाने आया हूँ, न कोई और वीडियो, न कोई फनी वीडियो, न कुछ करने आया हूँ। मैं आपसे बात करने आया हूँ, न ही मैं कोई विधायक हूँ, न कोई नेता हूँ, न कोई मंत्री हूँ, न तो कोई समाज सेवी हूँ, न ही मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। अगर मैं कुछ भी हूँ तो इलाहाबाद की गलियों में रहने वाला, सलोरी की गलियों में रहने वाला, प्रयाग जंक्शन से ट्रेन पकड़ने वाला, सिविल लाइंस साइकिल से जाने वाला, कटरा साइकिल से जाने वाला, मैं इलाहाबाद का रहने वाला एक स्टूडेंट हूँ। जैसे वहाँ के सारे स्टूडेंट हैं उसी में से मैं एक हूँ। हालांकि अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन के 6 साल मैंने सलोरी की गलियों में गुजारा है। वहां पे मैं पैदल चला हूँ, सलोरी की मार्केट में मैं पैदल टहला हूँ। मुझे आज यहाँ आए लगभग 1 साल हो गया, लेकिन सलोरी से, इलाहाबाद से, प्रयागराज से कोई भी खबर आती है तो मुझे हमेशा प्रभावित करती है। अगर कोई अच्छी खबर आती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन अगर वहीं कोई बुरी खबर आती है तो मुझे अंदर से पूरी तरह से झकझोर देती है। अभी मैं बैठ के फेसबुक चला रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, तभी मुझे एक पोस्ट दिखी जिसमें मुझे पता चला कि आज सलोरी के एक और प्रतियोगी छात्र ने आत्महत्या कर ली है। आखिर ये हो क्या गया है, हो क्या रहा है सलोरी में, इलाहाबाद में पढ़ाई करने वाले छात्रों में हो क्या गया है? आखिर चाहते क्या है? हमारी सरकार क्या चाहती है? हमारे पक्ष विपक्ष क्या चाहता है? और उससे भी बड़ी बात है, हमारे स्टूडेंट जो हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, जिनके साथ हम खेले हैं, जिनके साथ हम कोचिंग गए हैं, जिनके साथ हमने बैठ के पढ़ाई की है, उनके मन में क्या चल रहा है? मैं खुद को इतना बड़ा तो नहीं मानता हूं कि मेरी बात नरेंद्र मोदी से तक पहुंचेगी, योगी तक पहुंचेगी। वो जो भी पहुंचे मैं उनसे कुछ कहना भी नहीं चाहता हूं। हालांकि सरकारों को इस तरह ध्यान देना चाहिए, और सरकारों से ज्यादा विपक्ष जो है उसको भी इस तरह ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब आप जब 5 साल में 4 साल इधर पूछते रहते हैं, उधर पूछते रहते हैं, जब 1 साल चुनाव के रह जाते हैं, तब जाके आप अपना पक्ष झाड़ना शुरू करते हैं, तब जाके अपनी उपलब्धि दर्ज कराना शुरू करते हैं। बाकी समय आप कहाँ रहते हैं? जो सलोरी में हो रहा है, जो इलाहाबाद में हो रहा है, आए दिन कोई ना कोई प्रतियोगी छात्र आत्महत्या कर लेता है। आखिर ये क्यों हो रहा है? सरकारों से तो मेरा क्वेश्चन है ही कि आखिर सरकारें क्या कर रही हैं? क्या उन्हें इसीलिए लोग चुन के लाते हैं कि वो यहाँ पे आओ, अपने मनमानी करें, और जो भी हो रहा है उस पर कोई ध्यान न दें? लेकिन मेरा क्वेश्चन किसी सरकार से नहीं है, किसी नेता से नहीं, किसी विधायक से नहीं, किसी विपक्ष से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ अपने साथियों से, अपने दोस्तों से जो हमारे साथ पढ़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर ये क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है कि आपके मर जाने से, आपके फांसी लगा लेने से, या आपके आत्महत्या करने से सरकार पे कोई प्रभाव पड़ता है? जिस सरकार के नेता स्वयं आपकी लाशों के ऊपर से चढ़ के आए हैं, उन्हें क्या आपके मर जाने से कोई फर्क पड़ेगा? मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं सुनता हूं कि सलोरी में कोई छात्र आत्महत्या कर लिया, कटरा में कोई छात्र आत्महत्या कर लिया, कोई छोटा बघाड़ा में कोई छात्र आत्महत्या कर लिया। आखिर आप दिखाना क्या चाहते हैं सरकार को? क्या आपको लगता है कि आपकी इस आत्महत्या से सरकार को फर्क पड़ता है? अगर फर्क पड़ता होता तो अब तक आपको पता चल गया होता। इससे फर्क पड़ता है आपके मम्मी पापा को, जिसने आपको जन्म दिया है। इससे फर्क पड़ता है आपके दोस्त को, इससे फर्क पड़ता है आपके पार्टनर को जो आपके साथ रहता है, जो आपके साथ दाल चावल खाता है बना के। इससे फर्क पड़ता है आपके टीचर को जो आपको शिक्षा दे रहा है। इससे सरकारों को कोई मतलब नहीं है। सरकारें बस चुनाव में आती हैं, अपना पक्ष दिखाती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं, चली जाती हैं। आपको इस सच्चाई को समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी हमारी अपने परिवार के प्रति है। मैं मानता हूं कि इस समय मानसिक स्थिति जवाब दे जाती है, ध्यान नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं, कोई सोच विचार किया, जानबूझ के ऐसा कदम नहीं उठाता है। लेकिन फिर भी जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी हमारे दोस्त, जितने भी हमारे यार, सलोरी में रहने वाले, कटरा, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, कहीं भी रहने वाले, सिविल लाइन कटरा में रहने वाले छात्र, जितने भी हमारे दोस्त वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास, आपके मन में कभी ये सवाल उठता है कि मेरे पास नहीं है, मुझे घर से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, या मेरी मेरी मतलब मेरा एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, तो
कम से कम ये तो मत करिए कि जिसके सहारे आपके माँ बाप जी रहे हैं, जिसके सहारे आपके दोस्त जी रहे हैं, जिसके उसे खुशी मिलती है, आप उसे भी छीन ले रहे हैं। आपको पता है आपकी आत्महत्या से किसको किसको फर्क पड़ता है? सबसे ज्यादा आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनको फर्क पड़ता है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं होता कि आप कितनी बड़ी नौकरी करते हैं, कितना आगे बढ़ते हैं। उनसे सबसे बड़ा फर्क इस चीज से पड़ता है कि उनका बेटा जिंदा है, उनके बुढ़ापे का सहारा है। आप सरकार को दिखाने के लिए अपने माँ बाप का सहारा छीन लेते हैं, ये कैसी समझदारी है? अरे आप उस इलाहाबाद में रहने वाले हैं जहां चंद्रशेखर आजाद ने अपने देश या भारत को अपनी मां मानकर उसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी, न कि किसी सरकार के लिए या किसी नेता के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी। मैं समझ सकता हूं कि इस समय रोजगार के कंडीशंस सही नहीं है, मुझे भी दुख होता है जब वहां पे कुछ होता है आप लोगों के साथ। मैं भी सोचता हूं, हमेशा दिमाग में रहता है कि कुछ ना कुछ अगर मैं कुछ कर सकूं आप लोगों के लिए तो कोशिश करूंगा मैं आने वाले समय में। लेकिन मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर कभी भी आपके मन में ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे विचार आते हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको वहां पे दे दे रहा हूं, सामने आपको शो हो जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए। कभी भी आपको अगर 1000-2000 की जरूरत पड़े, अगर आपके पास ऐसी संकट आ जाए कि आप नहीं कर पा रहे हैं और एकदम बिल्कुल विचलित हो रहे हैं, तो आप मुझे फोन करिए, मुझे उस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। मैं अगर हो सकेगा तो आपकी कुछ सहायता करूंगा, और अगर मुझसे नहीं हो पाएगा तो मैं चंदा मांगूंगा और लोगों से मैं सहयोग लूंगा, लेकिन आपकी सहायता जरूर करूंगा। और आपके साथ जो रह रहे हैं आपके दोस्त, आपके टीचर, मैं उनसे भी सब रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका साथ दे। लेकिन मेरा बस एक ही विनम्र निवेदन है कि प्लीज ऐसा मत करिए आप लोग। आपके माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा बेरोजगार भले रह जाए, लेकिन वो मुझे छोड़ के कभी ना जाए। हो सकता है मम्मी पापा भी कभी कभी डांट देते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए डांटते हैं कि तुम थोड़ा और कोशिश करो, और कोशिश करो, जल्दी हो जाए। लेकिन ये कभी नहीं चाहते हैं कि तुम इतना ज्यादा प्रेशर में आ जाओ कि तुम अपनी जान को खत्म कर दो, अपने आप को खत्म कर दो। वो ये कभी नहीं चाहेंगे, वो हमेशा आपका भला ही चाहते हैं। दोस्तों ये सब बातें मैं आपसे सिर्फ इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि आज से 1 साल पहले मैं भी आप ही की तरह सलोरी सादियाबाद में एक छोटे से रूम में मैं रहता था, और मैं भी आप ही लोगों की तरह से 6 साल मैंने वहां पे संघर्ष किया है इलाहाबाद में रह के। उसके बाद मुझे आज जॉब मिल गई है और मैं अभी दिल्ली में रहता हूं। लेकिन मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने में कमजोर हैं या आपकी पढ़ाई अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बस आप ट्राई एंड ट्राई करते रहिए, आपको जॉब अवश्य मिलेगी। किसी न किसी में अगर वैकेंसी आ रही है तो कोई ना कोई तो सिलेक्ट हो ही रहा है। जो आपसे पहले आया है वो सिलेक्ट होगा, उसके बाद आपका भी नंबर आएगा तो सिलेक्शन होगा ही। लेकिन अगर आपकी मानसिक स्थिति ये हो जाती है, आपको घर से सपोर्ट नहीं मिलता है, आपको लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, तो मैं अपनी कहानी थोड़ी सी बताता हूं कि हम लोग इलाहाबाद में रहते थे, हम 3 भाई रहते थे। तो वहां पे हम लोग खुद का अपना एक साइबर कैफे ओपन किए हुए थे, और उसी साइबर कैफे की कमाई से हम तीनों भाई पढ़ते थे, और उसी की बदौलत हमने अपने 6 साल वहां गुजारे हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके घर से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, मैं समझता हूं कि हमारे इलाहाबाद में बहुत गरीब परिवारों से बच्चे आते हैं, हमारे भाई बहुत गरीब परिवारों से आते हैं, हमारे दोस्त गरीब परिवारों से आते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे कोई साधन नहीं है कि आप घर वाले सपोर्ट कर पाए, तो आप भी ऐसा कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस आप शुरू कर लीजिए, जिसके साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी होती रहे और आप अपना जो खर्च है वो भी निकाल सकते हैं। आप ट्यूशन करा सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को, आप कोई जैसे मेरे जैसा साइबर कैफे खोल सकते हैं, या कोई और छोटी मोटी शॉप खोल सकते हैं। अगर उन्होंने ये ठान ही लिया कि मुझे आपसे समोसा ही बेचवाना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनको ये दिखाइए कि नहीं मैं समोसा बेच के भी आगे जा सकता हूं। आप जहां रहते हैं वहां पे बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। हम किस देश की संतान है? हम उस देश की संतान है जहां पर स्वामी विवेकानंद जी पैदा हुए थे। उन्होंने जो हमें गालियां देते थे, जो हमें नीचा दिखाते थे, उन अमेरिकियों को नीचा दिखा दिया। तो ये तो हमारी सरकारें हमारे ही देश की हैं, तो इन्हें नीचा दिखाने में हमें कोई कष्ट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इनके जो मनसब हैं, इनके जो मनसे हैं, उनसे ऊपर निकल के हम अपने आप को सफल कर सकते हैं। हमें इनके भरोसे नहीं जीना है कि ये हमें रोजगार दें या ये हमें काम दे तभी हम करेंगे। अगर हमें ये रोजगार नहीं देती हैं तो हम अपना खुद से रोजगार क्रिएट करेंगे। आप ऐसे खोजिए, ऑनलाइन बहुत से ऐसे जॉब हैं, ऑनलाइन बहुत से ऐसे काम है, जैसे फ्रीलांसिंग जैसे जॉब है। अगर आपके पास थोड़ी सी नॉलेज है, आप 1 महीने ट्रेनिंग कर लीजिए, तो आप ऐसे छोटे मोटे काम कर सकते हैं जिससे आप महीने का खर्चा निकाल सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करना तो जरूरी है ही। उसके बिना हम जैसे गरीब परिवारों का, हम मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनका थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पैसे का बैकग्राउंड नहीं होता है। लेकिन दोस्तों आप ये कभी मत करिए कि आप अपने आप को खत्म कर दीजिए। ऐसे खत्म करने के पहले आप सोचिए, थोड़ा सा ठंडा दिमाग से सोचिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी बड़े से सलाह लीजिए,
अपने किसी घर वाले से जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं उसको आप बताइए इस बात को कि मुझे मेरे मन में ऐसा ख्याल आ रहा है, मैं क्या करूं, तो वो आपको सहायता देगा। और अगर आपको ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल करिए, मैं आपको कुछ ना कुछ गाइड जरूर करूंगा। और अगर देश में ऐसी बहुत सारी चीजें, आपको यूट्यूब है जिसपे आप मुझे देख रहे हैं, इसी यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे कि जॉब के क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, तो कुछ ना कुछ तो जीवन जीने का रास्ता मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा कभी मत करिए कि अपने आप को खत्म कर दीजिए। इससे अगर किसी को फर्क पड़ता है वो आपके अपने जो आपके करीब रहते हैं उनको फर्क पड़ता है, किसी और दूसरे को नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस बात को खत्म कर रहा हूं। मुझे आशा है कि अगर आपके मन में कभी ऐसे विचार आएंगे तो उन विचारों को आप सबसे पहले तुच्छ समझेंगे, और अगर कभी भी ऐसे विचार आते हैं आपके मन में तो आप कुछ मत करिए, चुपचाप जाके सो जाइए। थोड़ी देर बाद आपके मन से ऐसे विचार खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपकी जो सोचने की क्षमता है वो क्रिएट हो जाएगी, उस क्षमता आपके पास वापस आ जाएगी। उसके बाद आप सोचिए मुझे क्या करना है। कभी भी किसी ने कहा है कि जब आप बहुत एक्साइटेड होते हैं उस कंडीशन में, और जब आप बहुत थका हुआ महसूस करते हैं वैसे कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में लिया गया डिसीजन हमेशा गलत होता है। मैं आपसे फिर से कहता हूं, सरकारों को दिखाने के लिए आप कोई काम मत करिए। आप बस इतना करिए कि आपके माँ बाप खुश रहें। इससे ज्यादा आपके माँ बाप को और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने जीवन का एक सहारा चाहिए होता है, वो आप उनसे मत छीनिए। मैं आप ही से कह सकता हूं, सरकार मेरी बात नहीं सुनने वाली है, मुझे पता है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ एजेंडा चलाते हैं, ये आपको भी पता, हमें भी पता, सच्चाई सबको पता होनी चाहिए। हालांकि सरकारों का अगर ध्यान इधर जाए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि आप इस तरह ध्यान दीजिए। विपक्ष से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे मामलों को भी उठाइए सरकार के सामने, ताकि इन सब चीजों पे रोक लग सके, हमें थोड़ी सी मदद मिल सके कि हम जीवन में आगे बढ़ सके। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।